10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड से रवाना हुआ टाइटैनिक फिर कभी नहीं लौटे। वो यात्रा उसकी पहली और आखिरी यात्रा थी। टाइटैनिक के डूबने से उस पर सवार 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। टाइटैनिक का कहानी विवरण देकर एक फिल्म भी बनाया गया था। इस शिप के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य है जो इस फिल्म में नहीं बताई गए। चलिए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं टाइटैनिक के बारे में 10 अमेजिंग फैक्ट्स। 10 अप्रैल 1912 किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो टाइटैनिक ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से रवाना हुआ है वो अब कभी वापस नहीं लौटेगा। ब्रिटेन का टाइटैनिक 4 दिन बाद यानी 14 या 15 अप्रैल की रात हमेशा के लिए नॉर्थ अटलांटिक महासागर में समा गया। इस टाइटैनिक की पहली और आखिरी यात्रा 112 साल पूरे हो गया है। आज इस वीडियो में उन 10 फैक्ट्स पर नजर डालना है जो 1997 में आई जेम्स कैमरन की फिल्म में भी नहीं बताए गए। 112 साल पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क जा रहे टाइटैनिक पर क्रू मेंबर समेत 2226 यात्री सवार थे। टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रात के अंधेरे में जब ज्यादातर यात्री नींद की आगोश में थे, टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया और 2 घंटे 40 मिनट के अंदर डूब गया। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोग मर गए थे। ये घटना इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। जिस जहाज के बारे में कहा जाता था कि कभी नहीं डूबेगा, वो डूब गया। ऐसा कहा जाता है कि टाइटैनिक को डुबाने वाले आइसबर्ग को बांधने में हजारों साल लगे थे। जो आइसबर्ग दक्षिण पश्चिम ग्रीनलैंड के कश्मीर से अलग हुआ था। 1912 की शुरुआत में दक्षिण की ओर बढ़ने से पहले वो धीरे धीरे पिघलते हुए अटलांटिक महासागर में तैर रहा था। 14 अप्रैल के दिन टाइटैनिक को 6 अलग अलग आइसबर्ग के होने की वार्निंग मिली थी, लेकिन क्रू मेंबर्स ने सभी वार्निंग का जवाब सिर्फ धन्यवाद कहा कर दिया, यानी इन आइसबर्ग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। बाद में जो हुआ वो सबके सामने है। टाइटैनिक जब इंग्लैंड से रवाना हुआ तो उस पर 13 कपल्स हनीमून मनाने के लिए सवार हुए। बड़ी बात वो है कि इन कपल्स में से 47 साल के एक्टर जोकोब एस्टोर और उनकी 18 साल की दुल्हन मेडेलिन भी थी, जो प्रेग्नेंट थी। मेडेलिन लाइफ बोट पर सवार हो गई थी, लेकिन जोकोब मारे गए। जिस टाइटैनिक के डूबने से 15 से ज्यादा लोग मारे गए, उसी टाइटैनिक के डूबने के बावजूद 3 कुत्ते बच गए। टाइटैनिक जिस वक्त डूब रहा था उस पर 12 कुत्ते सवार थे। बाद में 3 कुत्ते इसलिए बच गए क्योंकि वो अपने अमीर मालिकों के साथ लाइफ बोट पर सवार हो गए थे। टाइटैनिक को डूबने से सिर्फ 3 घंटे से भी कम का वक्त लगा। हालांकि कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था कि वो तैरता रहेगा। आइसबर्ग से टकराने के बाद इसके 2 टुकड़े हो गए थे, जो एक दूसरे से 800 मीटर दूरी पर समुद्र में समा गए थे। अटलांटिक महासागर का पानी उस वक्त इतना ठंडा था कि पानी में कूदने वाले ज्यादातर यात्री पूरी तरह जम गए थे। कुछ ही मिनट में हार्ट अटैक आ गया था। कहा जाता है कि जो लोग पानी में कूदे उनमें से सिर्फ 13 लोगों को लाइफ सपोर्ट बोट पर जगह मिल पाई। जब टाइटैनिक डूब रहा था तब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि तुरंत वहां से जानकारी पहुंचाई जा सके। टाइटैनिक के दूर कुछ वायरलेस ऑपरेटरों ने शुरुआती जानकारी दी कि टाइटैनिक डूब रहा है, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई।
बाद में एक अखबार ने लिखा कि टाइटैनिक डूबा लेकिन कोई मरा नहीं। अपनी हेडिंग के लिए इस अखबार की बहुत बदनामी हुई। टाइटैनिक के डूबने से उसमें सवाल 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि आज तक अटलांटिक महासागर से सिर्फ 330 शव ही बरामद किए गए हैं, यानी 4 में से 3 लोग हमेशा के लिए समुद्र में खो गए। 330 शवों में से 150 शवों को कनाडा में दफनाया गया था। टाइटैनिक के डूबने के 29 दिनों बाद ही इस हादसों पर पहली फिल्म रिलीज कर दी गई थी। यह फिल्म एक पेशेवर अभिनेत्री ने बनाई थी जो इस हादसों में बच गई थी। वो टाइटैनिक पर अपनी मां के साथ सवार थी। दिलचस्प बात वो है कि इस फिल्म की रील आग में जल गई थी। इसकी कोई दूसरी कॉपी भी नहीं थी। फिल्म का नाम है सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल to get more interesting videos.